सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग डाइऑक्सीजन की फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोगों ने लास्ट लिखी थी। आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइऑक्सीजन करेंगे और यूजेस डाइऑक्सीजन की केमिकल प्रॉपर्टीज और इसके हम लोग यूजेस करेंगे आज। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग बना दीजिएगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइऑक्सीजन। वीडियो ब्लर हो गया यार, रुको। अब देखो क्लियर है कि नहीं है? अब क्लियर है कि नहीं है? हेडिंग बना दीजिएगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाई ऑक्सीजन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाई ऑक्सीजन। तो देखिए, डाई ऑक्सीजन जो है O2 वो काफी ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसके अंदर दो ऑक्सीजन के एटम आपस में डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। अगर आपको डाइऑक्सीजन को किसी के साथ रिएक्ट करवाना है तो आपको पहले इन दोनों एटम्स को एक दूसरे से अलग करना पड़ेगा, मतलब कि O2 मॉलिक्यूल को तोड़ना पड़ेगा। और क्योंकि इनमें डबल बॉन्ड है, ये ज्यादा स्टेबल हैं, तो इस वजह से आपको इस O2 मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए जो है काफी एनर्जी देनी पड़ती है। इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी प्लस 493.4 किलोजूल पर मोल की होती है। तो इस वजह से नॉर्मली रूम टेम्परेचर पर तो डाइऑक्सीजन O2 किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, एक तरीके से इनर्ट होता है। पर अगर कंडीशन हार्ड की जाए, मतलब टेम्परेचर प्रेशर बढ़ाया जाए, तो इस कंडीशन में O2 मजबूर हो जाता है रिएक्ट करने के लिए। और हम लोग फिर आगे देखेंगे ही कि किसके साथ कैसे रिएक्ट करके वो क्या प्रोडक्ट बनाता है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में एक नॉर्मल पॉइंट बनाइएगा। ड्यू टू ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड बिटवीन डबल बॉन्ड बिटवीन two oxygen atoms. Double bond between two oxygen atoms in dioxygen. Two oxygen atoms in dioxygen. Dioxygen, comma. It is quite stable. It is quite stable. Quite stable and have have high bond dissociation enthalpy and have high bond dissociation enthalpy, that is 493.4 kilojoule per mole. That is 493.4 किलोजूल पर मोल। और रिएक्शन जो सबसे पहले बोर्ड पर लिखी है O2 gives 2O, और उसकी डेल एच की वैल्यू ये लिख दीजिए। रिएक्शन के नीचे लिखिएगा। वापस ब्लर हो गया। अरे यार, ये सुबह सुबह क्या दिक्कत है? रुको, नेटवर्क ही रिफ्रेश करता हूँ।
अभी देखो भाई, अभी सही हो गया। भगवान जाने क्या परेशानी है। इंटरनेट की स्पीड भी बहुत अच्छी है यहाँ, नेटवर्क भी प्रॉपर आ रहा है। हाँ भाई, तो रिएक्शन आपने लिख दी होगी O2 गैस 2O, और ड्रेलेज की वैल्यू रिएक्शन के लिए प्लस 493.4 किलोजूल पर मोल। रिएक्शन के नीचे लिखिएगा 10 डाइऑक्सीजन 10 डाइऑक्सीजन डाइऑक्सीजन reacts 10 dioxygen reacts at high temperature reacts at high temperature। तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं, अभी हम लोग एक एक करके उनकी बात करते हैं। ये तो हमने जान लिया कि ये जो है आपका O2, ये रूम टेम्परेचर पर स्टेबल है, तो इसे केमिकली रिएक्ट कराने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग जो इसकी करने जा रहे हैं वो है एक्शन विद लिटमस। एक्शन विद लिटमस। डाइऑक्सीजन का लिटमस पर कोई इफेक्ट नहीं होता, कलर जो है चेंज लिटमस का नहीं होता। मतलब ना तो ये एसिडिक है और ना ही ये बेसिक है। लिखिएगा, इट इज न्यूट्रल टुवर्ड्स लिटमस। It is neutral towards litmus. That means that means no no change in color takes place. No change in color takes place. Full stop. Therefore dioxygen is neutral. Dioxygen is neutral। तो ये पहली केमिकल प्रॉपर्टी हो गई, एक्शन विद लिटमस। दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी करने जा रहे हैं हम लोग, वो है रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स। इसमें भी हम लोग तीन चार कैटेगरीज देखेंगे कि एक बार हाई रिएक्टिव मेटल के साथ, फिर मॉडरेट रिएक्टिव मेटल के साथ, फिर लो रिएक्टिव मेटल के साथ, और फिर लीस्ट रिएक्टिव मेटल के साथ। चार कैटेगरी हम लोग टोटल इसमें देखने वाले हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी हम लोग करने वाले हैं रिएक्शन विद हाईली रिएक्टिव मेटल्स। हाईली रिएक्टिव मेटल्स, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, ऐसे कुछ हाई रिएक्टिव मेटल्स के साथ में आपका O2 जो है रिएक्ट करता है और कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्साइड बनाता है, और ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती है, जिसकी वजह से आपका जो हाईली रिएक्टिव मेटल है वो कभी कभी आग पकड़ लेता है, जलने लग जाता है। ठीक है, जैसे कि सोडियम पोटेशियम के बारे में तो खैर आपने सुना ही है कि अगर आप उन्हें ओपन में रखें तो वो एयर के साथ में रिएक्ट करेंगे, अपने कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स बनाएंगे, और इस दौरान जो है उनके अंदर आग लग जाएगी, क्योंकि एक तो हाई रिएक्टिव मेटल है, ऊपर से इनकी जो रिएक्शन है
वो एक्सोथर्मिक भी है। ठीक है। सोडियम को अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया जाए या जलाया जाए एक तरीके से, पर कंट्रोल्ड वे में 575 केल्विन पर, तो ये आपको ऑक्साइड के अलावा पर ऑक्साइड Na2O2 सोडियम पर ऑक्साइड भी प्रोड्यूस करके दे देता है। तो लिखिएगा इसमें, highly reactive metals like sodium, calcium, etc. Highly reactive metals like sodium, calcium, etc. reacts with dioxygen reacts with dioxygen at room temperature at room temperature to form their corresponding oxide corresponding oxide oxide full stop। रिएक्शन लिखो, सोडियम वाली जो पहली रिएक्शन है, 4Na plus O2 gives 2Na2O 2Na2O, और एक कैल्शियम वाली भी लिख दीजिएगा, 2Ca plus O2 gives 2CaO 2Ca plus O2 gives 2CaO 2CaO। फिर एक नोट बनाओ, एक नोट बनाइएगा और नोट में लिखिएगा, सोडियम रिएक्ट विद डाइऑक्सीजन in a controlled way in a controlled way at 575 Kelvin at 575 Kelvin to form sodium peroxide to form sodium peroxide। और जो आपको सोडियम की रिएक्शन दिख रही होगी 575 केल्विन पर, वो लिख दीजिए। तो ये तो हमने हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो हैं उनके बारे में बात की। अब बात करते हैं मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स। मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स लाइक मैग्नीशियम, लाइक मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम जो है ये आराम से डाइऑक्सिन के साथ में रिएक्ट करता है और अपनी लेयर पर, अपनी सरफेस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर जो है उसको डिपॉजिट कर लेता है। अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर है, ये अंदर प्रेजेंट मैग्नीशियम को प्रोटेक्ट कर देती है और ज्यादा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के लिए। एक प्रोटेक्टिव लेयर है MgO की, इसके ऊपर मैग्नीशियम के ऊपर। इस वजह से अगर आप कभी मैग्नीशियम मेटल को जलाने की कोशिश करें तो सबसे पहला काम उस मैग्नीशियम मेटल को अच्छे से रब कर लो सैंड पेपर की हेल्प से, जिसकी वजह से ये जो लेयर मैग्नीशियम ऑक्साइड की डिपॉजिट हुई है मेटल की सरफेस पर, ये इजीली रिमूव कर दी जाए और वो आराम से आपकी केमिकल रिएक्शन देने लग जाए। ठीक है। तो इसमें आप लोग लिखिएगा,
मैग्नीशियम बर्न्स इन डाइऑक्सीजन, BURNS, मैग्नीशियम बर्न्स इन डाइऑक्सीजन और केमिकल रिएक्शन burns with dioxygen to form to form a layer of to form a layer of magnesium oxide to form a layer of magnesium oxide over the surface, magnesium oxide over the surface और केमिकल रिएक्शन लिख दो। केमिकल रिएक्शन के नीचे लिख दीजिएगा, the layer of magnesium oxide protects, the layer of magnesium oxide protects the oxidation of magnesium metal। तो ये तो हो गया आपके मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल। अब लो रिएक्टिव मेटल्स की बात कर लेते हैं। रिएक्शन विद लो रिएक्टिव मेटल्स, रिएक्शन विद लो रिएक्टिव मेटल्स लिखिएगा। लो रिएक्टिव metals like aluminum and iron, low reactive metals like aluminum and iron reacts with oxygen only on heating, reacts with oxygen only on heating, क्योंकि भाई इनकी रिएक्टिविटी जो है औरों से कम हो गई है, इस वजह से उन्हें रिएक्ट कराने के लिए आपको टेम्परेचर भी देना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर रिएक्शन लिखो 4La प्लस O3, 4Al प्लस 3O2 gives 2Al2O3। ये रिएक्शन लिख दीजिएगा। बिल्कुल मैंने शायद बोर्ड पर बैलेंसिंग जो है गलत लिख दी है, 4Al कर लीजिएगा आप लोग 2Al को। इसी तरीके से बिल्कुल हूबहू इसी फॉर्मूला से आयरन भी रिएक्ट करता है, 4Fe प्लस 3O2 गिव्स 2Fe2O3। और बच्चों एरो के ऊपर हीट जरूर लिख लीजिएगा, एरो के ऊपर जो है हीट को जरूर मेंशन कर दीजिएगा, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी कम है। तो ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर तो डाइऑक्सिन के साथ में रिएक्ट करते नहीं, पर इन्हें रिएक्ट कराने के लिए आपको टेम्परेचर या एनर्जी जो है वो इंक्रीज करनी पड़ती है। लो रिएक्टिव के बाद लीस्ट रिएक्टिव, रिएक्शन विद लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। तो बच्चों जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, नोबल मेटल जिनको आप कहते हैं, चाहे आप गोल्ड कह लीजिए, चाहे आप प्लेटिनम कह लीजिए, इनकी रिएक्टिविटी इतनी कम है कि ये डाइऑक्सिन के साथ रिएक्ट ही नहीं करते। तो इसमें कुछ नहीं पढ़ना आपको, बस ये लिखना है डाइऑक्सीजन डाई
ऑक्सीजन डू नॉट combine with dioxygen do not combine with inert metals like gold and platinum. Inert metals like gold and platinum due to their least reactivity. तो मेटल्स के बाद में हम लोग डाइऑक्सिजन की रिएक्शन देखेंगे नॉन मेटल्स के साथ। अगली केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद नॉन मेटल्स। डाइऑक्सीजन अलग अलग नॉन मेटल्स के साथ अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स, अलग अलग तरीके की ऑक्साइड जो है बनाता है। पर बच्चों ध्यान रहे, मेटालिक ऑक्साइड जो है वो नेचर में बेसिक होती हैं, जबकि नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो है वो नेचर के अंदर एसिडिक होती हैं। और जब हम लोग एक ग्रुप में मूव करते हैं ऊपर से नीचे, तो लगातार एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज करता चला जाता है और मेटालिक करेक्टर भी इंक्रीज करता चला जाता है। ठीक है, तो नॉन मेटल्स के साथ में हमें इनकी कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ केमिकल रिएक्शंस लिखनी है। तो रिएक्शन विद नॉन मेटल्स, जिसमें सबसे पहला हम लोग लिखने जा रहे हैं रिएक्शन विद डाइहाइड्रोजन। डाइहाइड्रोजन के साथ रिएक्शन लिख दीजिएगा। 2H2 प्लस O2 गिव्स, टेम्परेचर आपको 1073 केल्विन रखना है। और बच्चों एरो के नीचे, एरो के ऊपर तो आपने टेम्परेचर लिख दिया, एरो के नीचे लिखना इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, मतलब दो रॉड्स को टकराने की वजह से जो एनर्जी रिलीज होगी, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एरो के नीचे लिख दिएगा। और गिव्स ये आपको देगा क्या, 2H2O वाटर, 2H2O। दूसरी, दूसरा जो नॉन मेटल हम लोग लेने जा रहे हैं वो है नाइट्रोजन, रिएक्शन विद डाइनाइट्रोजन N2। तो डाइऑक्सीजन डाइनाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके बनाता है नाइट्रिक ऑक्साइड NO। तो डाइऑक्सीजन और डाइनाइट्रोजन की रिएक्शन सीधी आपको सीधी लिखनी है, N2 प्लस O2 गिव्स 2NO। N2 प्लस O2 गिव्स 2NO। हाँ, हालांकि आप ये काम कर सकते हैं, एरो के ऊपर हीट जरूर मेंशन कर सकते हैं। हाँ जी, अगला नॉन मेटल है आपका सल्फर। ये काम करो, सारे नॉन मेटल का रिएक्शन लिख दीजिएगा, बस हेडिंग डाल दीजिएगा, रिएक्शन विद सल्फर, रिएक्शन विद कार्बन, रिएक्शन विद फास्फोरस। कार्बन के साथ दो तरीकों से रिएक्ट कर सकता है। अगर आप लिमिटेड ऑक्सीजन का सप्लाई करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा, और अनलिमिटेड करें तो कार्बन डाइऑक्साइड। ये सारी की सारी केमिकल रिएक्शन लिख दो रिएक्शन विद नॉन मेटल्स में, एक एक करके हेडिंग डाल करके,
और हो जाए तो कमेंट कर देना डन। सल्फर से लेकर के फास्फोरस तक सारी की सारी केमिकल रिएक्शन लिख दीजिएगा, बस एक एक हेडिंग बना करके। कार्बन में भी आपने दो पॉसिबिलिटी देखी, एक बार लिमिटेड सप्लाई दिया जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड, और एक बार अनलिमिटेड दिया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फर वाली बैलेंस नहीं है, हाँ 16O2 आएगा। 16 क्या, 8O2, 8O2 आएगा। कर लेना बैलेंस, तो तुम इतने बड़े हुई बच्चे कर सकते हो। हम्म, तो ये रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स। अभी रिएक्शन विद कंपाउंड्स, जो कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड्स हैं उनके साथ में डाइऑक्सीजन O2 किस तरीके से रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, ये हमें करना है रिएक्शन विद कंपाउंड्स। देखो डाइऑक्सीजन जो है O2 वो बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये बहुत अलग अलग तरीके के कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, तो एक्चुअल में ये जो आप रिएक्शन कंपाउंड्स पढ़ने जा रहे हैं इसमें आप O2 का ऑक्सीडाइजिंग नेचर ही देखेंगे। तो रिएक्शन कंपाउंड्स में लिखिएगा, एक जनरल पॉइंट बना दो, उसके बाद एक एक करके रिएक्शन देखेंगे। डाइऑक्सीजन इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। डाइऑक्सीजन इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फुल स्टॉप। It oxidizes the following compounds. It oxidizes the following compounds. The following compounds. पहला कंपाउंड हम लोग करने जा रहे हैं रिएक्शन विद मेटल सल्फाइड्स। रिएक्शन विद मेटल सल्फाइड्स। तो देखो मेटल सल्फाइड जो हैं उनमें सल्फर मौजूद होता है, और यहाँ डाइऑक्सिन जो है इस सल्फर को ऑक्सीडाइज करता है SO2 के अंदर, सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर। लिखिएगा, मैनी मेटल सल्फाइड्स, मैनी मेटल सल्फाइड्स like ZnS, HgS, ZnS, HgS, etc. react with dioxygen, reacts with dioxygen
at high temperatures to form oxide and and it oxidize it oxidize the sulfur into sulfur dioxide और रिएक्शन लिख दो पहली वाली। हाँ जी बच्चों, उसके बाद दूसरी करेंगे हम लोग इसमें रिएक्शन कंपाउंड्स में। दूसरा हम लोग कंपाउंड लेंगे, वो है हाइड्रोकार्बन्स। तो रिएक्शन विद हाइड्रोकार्बन्स। O2 जो है बच्चों, चाहे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो मतलब एल्केन्स, चाहे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो चाहे वो एल्कीन हो या एल्काइन, उनके साथ रिएक्ट करता है मतलब बर्न जलता है, और जल करके जितने कार्बन का आपका हाइड्रोकार्बन था उतने ही ये CO2 प्रोड्यूस करता है, मतलब बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग, और साथ में वाटर प्रोड्यूस करता है। ये तो है ही। इसके अलावा एनर्जी, हीट और लाइट भी प्रोड्यूस करता है। इस वजह से आप इस प्रोसेस को कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन भी नाम दे सकते हैं। ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती है। इस वजह से ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं ये एज अ फ्यूल, ईंधन, फ्यूल की तरह इस्तेमाल में लिए जाते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इन्हें आपस में जलाया जाता है, और ये CO2 और H2O के अलावा हाई एनर्जी जो है उसे प्रोड्यूस करते हैं। तो लिखिएगा सैचुरेटेड, ब्रैकेट में लिखिएगा एल्केन्स, सैचुरेटेड ब्रैकेट में एल्केन्स, ब्रैकेट क्लोज, as well as unsaturated hydrocarbons, as well as unsaturated hydrocarbons unsaturated hydrocarbons burned in excess, EXCESS, burn in excess of air, burn in excess of air। इस एयर के ब्रैकेट में लिख दीजिएगा बच्चों O2। भाई एयर में नाइट्रोजन N2 और O2 यही तो दो गैसें सबसे ज्यादा होती है। बर्न्स इन एयर, burns in excess of air to form carbon dioxide, to form carbon dioxide and water, and water, full stop।
These reactions are called combustion reactions. These reactions are called combustion reactions and are highly exothermic. And are highly exothermic. Full stop. Therefore, comma, hydrocarbons are used as fuel. Hydrocarbons are used as fuels. और रिएक्शन जो लिखी हुई हैं, दो रिएक्शन आप लोगों को बच्चों दिख जाएंगी। अच्छा, लास्ट वाले में आपने सल्फाइड वाली रिएक्शन लिखी ली होगी, जो पहली रिएक्शन है। अगर नहीं लिखी हो तो उसको भी लिख देना वहां सल्फाइड वाले में। और यहाँ जो दो रिएक्शंस आपको मीथेन और इथाइन की दिखाई दे रही है, कि देखो मीथेन के साथ में आप 2O2 ले रहे हैं, जिसकी वजह से CO2 और 2H2 प्रोड्यूस हो रहा है। इथाइन जिसका फॉर्मूला है C2H2, ये 5O2, वो SO2 दिखाई दे सकता है पर वो 5O2 है। 5O2 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके 4CO2 और 2H2 प्रोड्यूस कर रहा है। लिख लिया तो कमेंट कर दो। डन। सल्फाइड वाली तो पहले पॉइंट में सल्फाइड वाले में लिखनी थी। अरे हाइड्रोकार्बन वाली जो दो है आपको यहाँ लिखनी है। ठीक है। तो अगली केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। रिएक्शन विद हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। तो HCl के साथ जब O2 को रिएक्ट कराया जाता है 700 केल्विन पर और कैटलिस्ट लिया जाता है कैल्शियम क्लोराइड या फिर क्यूप्रिक क्लोराइड, या तो CaCl2 या फिर CuCl2, तो उस केस में ये जो है प्रोड्यूस करता है एक तो क्लोरीन और वाटर। देखिएगा, डाइऑक्सीजन कंबाइंस विद डाइऑक्सीजन combines with vapors of HCl, combines with vapors of HCl in the presence of cupric chloride CuCl2. Cupric chloride catalyst at 700 Kelvin at 700 Kelvin to evolve chlorine, to evolve chlorine। रिएक्शन लिख दो। HCl के बाद अगली केमिकल प्रॉपर्टी जो है इसकी वो है रिएक्शन विद अमोनिया NH3।
अमोनिया। तो अमोनिया के साथ में ऑक्सीजन रिएक्ट करता है पर 1100 केल्विन पर। और प्लेटिनम या प्लेटिनम गॉज, गॉज आपका वायर्स का नेटवर्क बना होता है। प्लेटिनम गॉज जो है उसकी प्रेजेंस में रिएक्ट करके बनाता है नाइट्रिक ऑक्साइड। लिखिएगा, डाइऑक्सीजन ऑक्सीडाइजेस अमोनिया। डाइऑक्सीजन oxidizes ammonia to nitric oxide, ammonia to nitric oxide in the presence of platinum, in the presence of platinum gauze, GAUZE, platinum gauze catalyst at catalyst at 1100 Kelvin। रिएक्शन लिख दो। नेक्स्ट अगला आपका है SO2, अमोनिया के बाद में रिएक्शन विद सल्फर डाइऑक्साइड SO2। SO2 तो 723 केल्विन पर। और कैटलिस्ट आपको लेना पड़ता है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5। इसकी प्रेजेंस में ये SO2 सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज कर देता है O2 SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड के अंदर। देखिएगा, डाइऑक्सीजन कंबाइंस विद सल्फर डाइऑक्साइड, डाइऑक्सीजन कंबाइंस विद सल्फर डाइऑक्साइड at 700 at 723 Kelvin in the presence of finely 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 divided platinum or finely divided platinum or vanadium pentaoxide V2O5, vanadium pentaoxide V2O5 to form sulfur trioxide, to form सल्फर ट्राई ऑक्साइड। रिएक्शन बना दो। और लास्ट जो है बच्चों कंपाउंड, वो है कार्बन डाइसल्फाइड CH2। रिएक्शन विद कार्बन डाइसल्फाइड CH2। तो ये जब O2 CH2 के साथ रिएक्ट करता है तो ये बच्चों बनाता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और 2SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। लिख दो, कार्बन डाइसल्फाइड बर्न्स इन डाइऑक्सीजन, कार्बन डाइसल्फाइड बर्न्स इन डाइऑक्सीजन to form carbon dioxide, to form carbon dioxide and sulfur dioxide। और रिएक्शन लिख दो।
तो ये बच्चों इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी हो गई। आज की लास्ट जो मैं करना है वो है यूजेस ऑफ डाइऑक्सीजन। हेडिंग बना दीजिएगा, यूजेस ऑफ डाइऑक्सीजन। पहला यूज, डाइऑक्सीजन इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग एंड कटिंग ऑफ मेटल्स, फॉर वेल्डिंग एंड कटिंग ऑफ मेटल्स तो वेल्डिंग पर्पस के लिए या मेटल्स को काटने के लिए आप डाइऑक्सिन का इस्तेमाल ले सकते हैं। सेकंड, दूसरा यूज, इट इज यूज्ड इट इज यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी metals from their ore। तो मेटल की ओर से इन्होंने कई बार मेटल जो है उसको और एक्सट्रैक्ट करके दी है, सॉरी ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करके दिया है। अगला, ऑक्सीजन सिलेंडर्स आर वाइडली यूज्ड इन हॉस्पिटल्स। ऑक्सीजन सिलेंडर्स आर वाइडली यूज्ड इन हॉस्पिटल्स, कॉमा हाई एल्टीट्यूड फ्लाइंग, स्काई डाइविंग जिसको बोलते हैं, हाई एल्टीट्यूड फ्लाइंग एंड इन माउंटेनियरिंग एंड इन माउंटेनियरिंग। तो जो आर्टिफिशियल ऑक्सीजन का सिलेंडर है हॉस्पिटल में या फिर स्काई डाइविंग में या फिर जो आपका माउंटेनियरिंग है, पहाड़ वगैरह जो चढ़ने का शौक रखते हैं वो इनका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वहां ऑक्सीजन का प्रेशर बहुत कम होता है। नेक्स्ट, अगला यूज, लिक्विड ऑक्सीजन इज यूज्ड एज रॉकेट फ्यूल। लिक्विड ऑक्सीजन is used as rocket fuel, नेक्स्ट अगला यूज है इसका, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ जीन सॉरी मैं क्या बोल गया, जीन नहीं, बुक में मिसप्रिंट है। अ, इसको जीन की जगह होना चाहिए था मैन्युफैक्चर ऑफ इथाइलीन इथाइलीन ऑक्साइड कॉमा फिनॉल, इथाइलीन ऑक्साइड कॉमा फिनॉल कॉमा सल्फर डाइऑक्साइड, इथाइलीन ऑक्साइड कॉमा फिनॉल कॉमा सल्फर डाइऑक्साइड कॉमा सल्फ्यूरिक एसिड एटसेट्रा। और अगला यूज डाइऑक्सिन का, इट इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एंड ब्लीचिंग एजेंट, used as an and bleaching agent oxidizing and bleaching agent।
और लास्ट यूज, डाइऑक्सिन का लास्ट यूज O18 आइसोटोप है बच्चों ऑक्सीजन का। O ऑक्सीजन और उसके टॉप पर उसका मास नंबर है 18 O18 isotope is used as O18 isotope is used as a tracer, TRACER, used as a tracer in the study of reaction mechanism, reaction mechanism। तो बच्चों ये हो गए आपके यूजेस, और यहाँ हमने डाइऑक्सीजन O2 जो है उसे कर लिया है कंप्लीट। अगली क्लास में हम लोग जो है ऑक्साइड्स या टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स आप लोग कह सकते हैं, टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स हम लोग करेंगे, और हम लोग करेंगे ओजोन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे आप हम लोग।